This is chapter number 2, question number 2.55. एमिशन ट्रांजिशन, ये एमिशन ट्रांजिशन है. पास्चन सीरीज एंड एट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3 एंड स्टार्ट. ये देखो ये क्या है, एंड है. ये क्या है, स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट n. क्लियर, कैन बी रिप्रेजेंटेड एट दिस फॉर्मूला. तो न्यू इज इक्वल टू दिस वन इज फॉर्मूला. क्लियर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n. आपको n निकालना है एंड ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व, ये दिया हुआ है, ये लेमड़ा है. तो फाइंड द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम. आपको रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम भी निकालना है. क्लियर हुआ कि नहीं? चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सी. तो हियर न्यू इज इक्वल टू 3.29 into 10⁻15 hertz and 1/3 square and n square. So this will be given. So this is, we can say that given. Clear? अब मैं यहाँ पे बोलूँ तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा होता है, एक फॉर्मूला आता है. दिस इज, वी कैन से दैट न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा. देखो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा, तो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. और लेमड़ा कितना है, 1.285 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा. क्लियर, 3.29 10⁻15 हर्ट्स का मतलब होता है सेकंड इनवर्स, है ना. और ये क्या दिया है, 1/3 स्क्वायर 1/n स्क्वायर इज देयर. क्लियर. अब देखो यहाँ पे मीटर से मीटर कट हो जाएगा सेकंड इनवर्स से. इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ इधर पे. क्लियर, वी कैन से दैट सी 3/1285 3/1285 तो कितना आ जाता है, ये है 0.0023334 और ये 10⁻8 + 9 है ना. और इधर पे आपका नॉर्मली क्या आएगा, मीटर से मीटर कट हो गया. हियर सेकंड इनवर्स इज देयर 3.29 10⁻15 सेकंड इनवर्स इज देयर. और ये अपॉन में 1/9 एंड दिस इज ये आ गया. क्लियर. अब क्या करना है, हियर आता है, इसको और सिंप्लीफाई करो. तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करने जाता हूँ. तो हियर 0.0023334 10⁻17 सेकंड इनवर्स. और ये भी क्या आता है 3.29 10⁻15 सेकंड इनवर्स. इधर आ गया 1/9 1/n स्क्वायर. क्लियर. अब चलो, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो दिस इज डिवाइड बाई 3.29 तो कितना आता है, हियर 0.123000709 सेकंड से सेकंड कट हो जाएगा 10⁻17 और ये -15 ये आ गया. क्लियर. मतलब 0. इधर पे 123,709 इंटू 10⁻2 आ गया. और ये 1/9 जो है 1/9, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/9 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, ये 0.11 देन आफ्टर 1 और ये आ गया. अगर यहाँ पे क्या है 10⁻2 है, तो इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 1 2 है ना. तो हियर 709 देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है 100 है. ठीक है. तो यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 गया, तो कितना हो जाएगा, हियर we can say that 1111
और ये 1/n², मतलब आपका 0.0709, तो ये आपका क्या आ जाता है 0.111 1/n²। अब इसको इस साइड लेके आओ, ये 1/n² 0.110709 माइनस 0709, तो कितना आता है कुछ, इसको सॉल्व करो तो हियर वी कैन से दैट 0.040 जैसा आता है। तो दिस इज 1/n², दिस वन इज 1/n²। अब देखो इधर मेरा 1/n² कितना आता है, हियर 1/n² 0.04, मतलब 4/100, दिस इज n²। अब ये क्या होता है, ये 2 है और ये 10 है ना। यदि मैं यहाँ इसको सॉल्व करने जाऊँ तो हियर 1/n², तो दिस इज वी कैन से दैट 4/100, तो क्या आ जाएगा हियर 1/n², ठीक है, और ये आएगा 25, तो n की वैल्यू विल बी 5। क्लियर। यहाँ इन्होंने पूछा था ना कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट 1285 नैनोमीटर। अब देखो यदि n की वैल्यू 5 है तो जो रीजियन है, यदि n का वैल्यू 5 है तो रीजियन विल बी इंफ्रारेड। If n value is equal to 5, here we can say that region will be infrared। अब देखो कौन सा रीजियन है उसके लिए टेबल 2.3, ये जो रीजियन वगैरह पूछे ना या तो आपकी बुक में टेबल 2.3 इज गिवन, उसमें से आपको पता चल जाएगा। वैल्यू ऑफ n चेंज होगा तो रीजियन भी बदल जाएगा। क्लियर। This is question number 2.56. Here, calculate the wavelength, मतलब lambda, for the emission transition if we start from the orbit having radius 1.3225 nanometer and end at 211.6 picometer. Clear? So name the series to which this transition belong to the region of the spectrum. Clear? चलो अभी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का फॉर्मूला है Rn is equal to 0.529 n²/z angstrom। So now this angstrom will be converted into picometer। देखो this angstrom will be converted into picometer, है ना। चलो यहाँ क्या दिया है, R1 is equal to 1.3225 nanometer is given। तो again here नैनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू पिकोमीटर। ये फॉर्मूला है n1² इज 25, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दिस इज वी कैन से दैट 5। हियर n1 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली फिर से देखो R2 ये तो पिकोमीटर ही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर n2² इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर n2 इज इक्वल टू 2 विल कम। In this way, first of all, we can calculate value of n1 and n2. Now, अब देखो n2 कितना है, 2 है, and n1 कितना है, 5 है। Here n2 is equal to 2 and n1 is equal to 5. Therefore, the transition is from 5th orbit। ये क्या है? This is from 5th orbit to 2nd orbit, which belong to Balmer series। Clear हुआ? देखो आपके वहाँ पे मैंने थियरी में बताया हुआ था n1 is equal to 1 तो लाइमन आता है, n1 is equal to 2 तो here we can say Balmer will be there। Clear? लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड इज देयर। क्लियर। चलो अब ये फॉर्मूला है, न्यू बार इज इक्वल टू, ये वेव नंबर का फॉर्मूला है, न्यू बार इज इक्वल टू सी 1.097 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स 1/n2² minus 1/n1² is there। अब n2 की वैल्यू कितनी है, 2 रख दो, n1 का वैल्यू कितना है, 5 रख दो, एंड व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग तो कैसा आ जाएगा, सिर्फ ये जो है, तो दिस इज आंसर ऑफ दिस वन 21/100। क्लियर।
तो दिस इज वी कंसीडर न्यू बार मतलब वेव नंबर। अब चलो आपको तो लैम्बडा निकालना है तो पता होना चाहिए, यू नो वेरी वेल दैट न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन में न्यू बार। ये आ गया। अब न्यू बार की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, है ना। ये जो न्यू बार है, वी आर पुटिंग दिस वैल्यू हियर एंड आफ्टर सॉल्विंग हियर वी कंसीडर 434 नैनोमीटर विल बी देयर। क्लियर। अब चल उसने क्या पूछा था, इट बिलोंग्स टू विच रीजन। तो रीजन मतलब टेबल एक मैंने पहले ही बता दिया था, टेबल 2.3। तो बामर के लिए वहां पे दिया हुआ है विजिबल रीजन विल बी देयर। क्लियर। और एक दूसरा फिगर भी है जहाँ पे सभी का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 फॉर्मूला। क्लियर। देख लो इसको। See, this is question number 2.57. Dual behavior of matter, wave as well as particle, proposed by de Broglie, led to the discovery of electron microscope, often used for highly magnified images of biological molecule and other type of material. If the velocity of electron in this microscope, तो देखो ये velocity दी है 1.6 into 10 raised to power 6 meter per second. Then calculate de Broglie wavelength associated with this electron. Clear? तो चलो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बोलूँ तो सबसे पहले डी ब्रॉगली फॉर्मूला क्या है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में टी आ जाएगा। हियर वी कैन से दैट एच अपॉन में पी, एच अपॉन में एम वी विल कम। दिस इज फॉर्मूला। क्लियर। अब देखो अब आपको क्या करना है, व्हाट इज एम। एम इज अगेन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो एच 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड। एम मतलब 9.1 10⁻31 किलोग्राम एंड वेलोसिटी है 1.6 10⁻6 मीटर पर सेकंड है। क्लियर। तो देखो सब दिया हुआ है ना। तो दिस विल बी अगेन वी कंसीडर गिवन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो देखो ये 6.626 9.1 एंड 1.6, इसको मैं कैलसी से सॉल्व करूँ तो नॉर्मली कितना आ जाता है वो देखो। हियर 6.626 डिवाइड बाय 9.1 डिवाइड बाय 1.6 तो कुछ 455। इधर देखो हियर व्हाट विल हैपन, 0.455 0 विल कम। चलो 10, ये 10⁻⁻34 और यहाँ देखो ये 31 ऊपर चला जाएगा और 6 भी ऊपर आएगा, ये माइनस विल कम। अब जूल है सेकंड, यहाँ आप लोग यूनिट सिंप्लीफाई करो। देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज जूल सेकंड, किलोग्राम, मीटर and then after we can say that per second will be there. चलो जूल, तो जूल मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर and then after we can say that here second square will be there और ये सेकंड है। फिर ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज देयर। सिर्फ जूल है, सिर्फ जूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये this will be only we can say that clear। अब चल यहाँ किलोग्राम से किलोग्राम गया है ना, फिर मीटर पर सेकंड, देखो एक सेकंड से ये दूसरा सेकंड गया, फिर बचेगा क्या, सिर्फ मीटर आएगा। मीटर, ये मीटर सेकंड 2 मीटर है, यहाँ पे क्या बचेगा, तो ओनली वी कैन से दैट मीटर। ये भी मेरा क्या आ गया, हियर वी कैन मीटर विल बी देयर। अब चलो 34 और ये 36 है 40, तो 40 में से यदि मैं 31 निकालूं, है ना, सपोज जैसे ही मैंने 41 में से हियर देखो तो हियर 0.4455 10⁻⁻40 प्लस 31 मीटर आ गया। इधर हम लोग क्या कर देंगे, हियर
0.455 10 raised to minus 9 मीटर विल बी देयर। क्लियर? इतना आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे ना आपका 0.55, मतलब इसी को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो लेमडा इज इक्वल टू, हियर वी कैन से दैट 0.455 nanometer will be there. So this is, we can say that wavelength. Clear? So this is complete data of, we can say that wavelength. See, this is question number 2.58. यहाँ पे क्या दिया है? Similar to electron diffraction, neutron है, neutron diffraction microscope is also used for determination of structure of molecule. ये याद रखना, यूज है, 1 मार्क्स में आ सकता है। If the wavelength used here is, देखो दिया हुआ लैम्बडा है ना, कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ? तो चलो यहाँ पे हम लोग को क्या निकाल, कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी निकालना, मतलब v निकालना। सी हियर लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन में mv है ना, तो v इज इक्वल टू h अपॉन में m लैम्बडा। चलो h क्या होता है? 6.626 10 raised to minus 34 जूल सेकंड। और m क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन 675 10 raised to minus 27 किलोग्राम। और लैम्बडा कितना है? 800 है। दिस इज 800 पिकोमीटर। अब देखो 800 पिकोमीटर, उसको हम लोग क्या करते हैं? सी 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to minus 12 मीटर। क्लियर? तब मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व किसको करने का? हियर देखो 6.626 है, 1.675 है और ये 800 है ना। क्या करने का? हियर 6.626 डिवाइड बाई 1.675, ठीक है, डिवाइड बाई 800 तो कुछ आता है 0.c। Here we can say that 0.00494 will be there. 0.00494 will be there. अब चलो, अब यहाँ पे क्या करना है? यूनिट चेक करना है। जब ये क्या दिया हुआ है? दिस इज जूल सेकंड, ये है किलोग्राम, और अभी मैंने पिकोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो किलोग्राम और ये मीटर आ गया है ना। अब सी यहाँ पर मुझे क्या करने का? जूल इज इक्वल टू यू नो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड, ये जूल है और ये सेकंड है, और ये आया किलोग्राम मीटर। क्या करने का? किलोग्राम से किलोग्राम गया है ना, 1 सेकंड से ये गया, 1 मीटर से ये गया, मतलब मीटर पर सेकंड विल बी देयर। क्लियर? हियर वी कैन से दैट मीटर पर सेकंड विल बी देयर। लेकिन देखो यहाँ पे 0.00494 10 raised to minus 34 प्लस 27, देखो पिकोमीटर को मीटर में तो 10 raised to minus 12, तो ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड। क्लियर? समझ में आया? अब चलो, अब यहाँ पे क्या है? 34 तो 27 प्लस 12 कुछ 39 होता है। 0.00494 ये 39 होता है। 39 ईयर मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 0.00494, देखो 39 में से 5 गया, 39 में से मतलब 9 में से 5 गया, ये 9 minus 4 तो 5 विल बी देयर मीटर पर सेकेंड। अब मुझे इसको साइंटिफिक फॉर्म में करना है, साइंटिफिक फॉर्म में। तो साइंटिफिक फॉर्म में आपका नॉर्मली क्या आ जाएगा? सी हियर वी कैन से दैट 4.94, देखो 4.94 है ना, यहाँ पे 10 raised to
हियर देखो 1 2 3 4 5, उसके दो तो मैंने यूज कर लिए, बचे 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 मीटर पर सेकंड। तो दिस विल बी योर आंसर, दिस इज वी कैन से दैट योर आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दिस वन इज अगेन वी कैन से दैट आंसर, मतलब वेलोसिटी इज दिस वन, है ना। चलो अब दूसरा, हियर 2.59, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट, ये वेलोसिटी दी है, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट वेवलेंथ, सेम जैसे ये था ना, हियर सॉल्यूशन, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। क्लियर? एच की वैल्यू रखो 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड, क्या कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 10⁻31 किलोग्राम है। वेलोसिटी कितना है? 2.19 10⁻6 मीटर पर सेकंड। क्लियर? चलो यहाँ पे क्या करने का, 6.626 9.1 और ये 2.19, पहले इसको देखते हैं। तो 6.626 है ना, यह 6.626 डिवाइड बाई 9.1 डिवाइड बाई 2.19 कितना आएगा? 0.3324। देखो 10⁻⁻34 प्लस 31 और ये -6। अब मैं यूनिट की बात करूँ, चलो यूनिट कैसा है, हियर जूल सेकंड, नीचे आपका किलोग्राम में, मीटर पर सेकंड। तो जूल मतलब क्या आता है? सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड, नीचे आया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो चलो यहाँ पे क्या होगा, किलोग्राम से किलोग्राम गया, ये 1 मीटर से 1 मीटर गया, ये सेकंड से ये सेकंड, ये सेकंड से, तो बचेगा क्या? ओनली मीटर। हियर वी कैन से दैट ओनली मीटर विल कम। अब सी इधर पे 0.3324 -34, ये 6 तो 40 हो गया, -40 प्लस 31 कितना आ जाएगा? 0.3324 10⁻⁻9 मीटर आ गया। अब ये क्या है? तो दिस वी कैन से दैट हियर वेवलेंथ। अब इसी को और करना हो तो 0.3324 हियर नैनोमीटर विल बी देयर। तो दिस इज फाइनल आंसर, मतलब ये क्या है? दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2.53, हियर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन मतलब रिमूवल, ejection of photoelectron from the silver metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying voltage of 0.35। देखो क्या स्टॉप कर रहे हैं, when the radiation 257 nanometer is used। तो कैलकुलेट आपको वर्क फंक्शन निकालना है, मतलब W0 फॉर सिल्वर मेटल। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या है, since the photoelectron can be stopped by applying voltage of 0.35 electron volt, so therefore kinetic energy of photoelectron is 0.35 electron volt। तो चलो हम लोग यहाँ लिखे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का, तो हियर 0.35, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है? 1.6 10⁻⁻19 जूल इज देयर। अब चलो यहाँ पे क्या करने का, हियर 0.35 इंटू 1.6, तो कितना आता है? 0.56 10⁻⁻19 जूल इज देयर। ये तो आपका क्या आ गया? तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब यदि मैं यहाँ पे बोलूं तो सी हियर E is equal to h nu, तो E is equal to hc by lambda। तो लैम्बडा कितना लेना है? तो लैम्बडा इज 256 नैनोमीटर दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करने का,
6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड। C मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और लेमड़ा 256.7 नैनोमीटर। इसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अब चलो, तो 6.626 है, 3 है, 2.57, ये सबको हम लोग कैलसी से सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो 6.626 देखो, 6.626 इंटू 3 डिवाइड बाई 256.7, तो कितना आता है 0.0774। ये जो सॉल्व किया ना कैलकुलेटर से, ये 0.07743 और 10⁻⁻ देखो -34 +8 एंड देन आफ्टर +9। मीटर से मीटर चला जाएगा, सेकंड से सेकंड, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ये एनर्जी वाला। क्लियर। हियर वी कैन फाइंड आउट कंसेप्ट ऑफ, वी कैन से दैट एनर्जी। क्लियर हुआ। चलो, अब मेरा यहाँ पे क्या आता है, तो दिस वन इज एनर्जी। अब यहाँ पे देखो 8 + 9 है ना, हियर 0.07743 10⁻⁻34 ये 17। इसको सिंप्लीफाई करूं तो 0.07743 10⁻⁻17 जूल विल कम। तो ये मेरा एनर्जी आ गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सी यहाँ पे भी जूल है, इधर भी जूल है ना। तो यहाँ पे 10⁻⁻19 है, तो उस हिसाब से मेरे को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हियर मुझे 10⁻19 मतलब 7 पॉइंट, यदि मैं इसमें हम लोग डेसिमल सेट करते हैं, हियर तो डेसिमल सेट करूं, फॉर एग्जांपल हियर वी कैन से दैट 0.07743 इंटू 10⁻⁻17 जूल। तो चलो 7743, तो देखो 1 2 1 2 5 आ गया, 1 2 3 4 5। क्लियर। इंटू 10⁻⁻17 है ना, ये जूल है। मुझे 19 करना है, तो क्या करूंगा, इधर से 2 उधर लेके जाऊंगा, मतलब सी 7.743 10⁻⁻19 जूल इज देयर। तो ये मेरा एनर्जी आ गया। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 7.743 10⁻⁻19 ये जूल आ गया। अब उसमें क्या बोला है, सी कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑल्सो। तो आपको फॉर्मूला पता है, E = E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। E = E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे क्या है अपने पास, ये देखो ये एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो E0 = E माइनस काइनेटिक एनर्जी। चलो ये E की वैल्यू कितनी आई, 7.743 10⁻⁻19 ये है, और काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो 0.56 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल है। तो 10 ये 7.743 माइनस 0.56 इंटू 10⁻⁻19, तो 743 में से, है ना। नाउ 7.743 माइनस 0.56, तो कुछ 7 पॉइंट, हियर वी कैन से दैट 7.183 10⁻⁻19 जूल विल कम। तो यही आपका क्या है, वर्क फंक्शन। क्लियर। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन विल बी गिवन, है ना। तो देख मेन फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है ये।
तो आपको पहले काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट देखना है, वेवलेंथ वाला देखना है, उसके बाद वैल्यू पुटअप करना है, सॉल्व करना है। समझ में आया कि नहीं? हियर वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कंप्लीटेड। नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.54। हियर इफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ, देखो कोई फोटोन है, फोटोन मतलब एनर्जेटिक पार्टिकल, वेवलेंथ मतलब 150 पिकोमीटर, strikes an atom and one of its inner bound electron is ejected। the inner bound electron is ejected मतलब बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा आउट विथ अ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दिया है 1.5 वाला। क्लियर? तो कैलकुलेट एनर्जी, आपको एनर्जी निकालना है विथ विच इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी। चलो लेमड़ा कितना दिया है? 150 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर आ जाएगा। अब एनर्जी ऑफ फोटोन, तो देखो फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन का, E इज इक्वल टू hc बाई लेमड़ा। सब वैल्यू रखो, सॉल्व करो। हियर वी कैन से दैट एनर्जी विल कम, तो दिस इज वी कैन से दैट टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पास वेवलेंथ विल कम। Whenever motion or whenever removal of electron will start, here we can say that concept of kinetic energy will be there। तो kinetic energy is equal to half mv square। तो ये क्या है? मास है ना, और ये क्या है? वेलोसिटी है। क्लियर? ये वेलोसिटी दिया है, सॉल्व किया, कितना आता है? अब आता है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। देखो ये फॉर्मूला है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो इंसिडेंट फोटोन की कितनी आती है? ये जो एनर्जी है ये वाला इंसिडेंट फोटोन है, और एक काइनेटिक एनर्जी है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे हियर बाइंडिंग एनर्जी विल कम। इसका मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, this much amount of energy is required। It means see, first of all you have to find out energy of photon on the basis of wavelength, and then after kinetic energy, then this is one of the most important formula, bonding energy is equal to energy of incident photon minus kinetic energy। Question number 2.53, here ejection of photoelectron, ejection मतलब removal, ejection of photoelectron from the silver metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying voltage of 0.35। देखो क्या स्टॉप कर रहे हैं? when the radiation 257 nanometer is used। तो कैलकुलेट आपको वर्क फंक्शन निकालना है, मतलब W0 फॉर सिल्वर मेटल। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या है? since the photoelectron can be stopped by applying voltage of 0.35 electron volt, so therefore kinetic energy of photoelectron is 0.35 electron volt। तो चलो हम लोग यहाँ लिखे kinetic energy is equal to 0.35 electron volt। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का, तो here 0.35, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है? 1.6 10⁻⁻19 जूल इज देयर। अब चलो यहाँ पे क्या करने का, हियर 0.35 इंटू 1.6, तो कितना आता है? 0.56 10⁻⁻19 जूल इज देयर। ये तो आपका क्या आ गया? तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब यदि मैं यहाँ पे बोलूं तो सी हियर E is equal to h nu, तो E is equal to hc by lambda। तो लैम्बडा कितना लेना है? तो लैम्बडा इज 256 नैनोमीटर दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करने का? 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड। C मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लैम्बडा, तो लैम्बडा 256.7 नैनोमीटर, इसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, है ना? अब चलो, तो 6.626 है, 3 है, 2.57, ये सबको हम लोग कैलसी से सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो 6.626 देखो, 6.626
इंटू 3 डिवाइड बाई 256.7, तो कितना आता है 0.0774। ये जो सॉल्व किया ना कैलकुलेटर से, तो ये 0.07743 और 10 नेक्स्ट टू देखो -34 +8 एंड देन आफ्टर +9। मीटर से मीटर चला जाएगा, सेकंड से सेकंड, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ये एनर्जी वाला। क्लियर? हियर वी कैन फाइंड आउट कंसेप्ट ऑफ, वी कैन से दैट एनर्जी। क्लियर हुआ? तो चलो अब मेरा यहाँ पे क्या आता है, तो दिस वन इज एनर्जी। अब यहाँ पे देखो 8 + 9 है ना, हियर 0.07743 10⁻⁻34, ये 17। इसको सिंप्लीफाई करूं तो 0.07743 10⁻⁻17 जूल विल कम। तो ये मेरा एनर्जी आ गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सी यहाँ पे भी जूल है, इधर भी जूल है ना, तो यहाँ पे 10⁻⁻19 है, तो उस हिसाब से मेरे को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हियर मुझे 10⁻19 मतलब 7 पॉइंट, यदि मैं इसमें हम लोग डेसिमल सेट करते हैं, हियर तो डेसिमल सेट करूँ, फॉर एग्जाम्पल हियर वी कैन से दैट 0.07743 इंटू 10⁻⁻17 जूल। तो चलो 7743, तो देखो 1 2 1 2 5 1 2 3 4 5, क्लियर, इंटू 10⁻⁻17 है ना, ये जूल है। मुझे 19 करना है, तो क्या करूँगा, इधर से 2 उधर लेके जाऊंगा, मतलब सी 7.743 10⁻⁻19 जूल इज देयर। ये मेरा एनर्जी आ गया। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 7.743 10⁻⁻19 ये जूल आ गया। अब उसने क्या बोला है, सी कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑल्सो। तो आपको फॉर्मूला पता है, E = E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? E = E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे क्या है अपने पास, ये देखो ये एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो E0 = E माइनस काइनेटिक एनर्जी। चलो ये E की वैल्यू कितनी आई, 7.743 10⁻⁻19 ये है, और काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो 0.56 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल है। तो 10 ये 7.743 माइनस 0.56 इंटू 10⁻⁻19, तो 743 में से है ना, ना 7.743 माइनस 0.56, तो कुछ 7 पॉइंट here we can say that 7.183 10⁻⁻19 जूल विल कम। तो यही आपका क्या है, वर्क फंक्शन। क्लियर? तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन विल बी गिवन, है ना। तो देख मेन फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है ये। तो आपको पहले काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट देखना है, वेवलेंथ वाला देखना है, उसके बाद वैल्यू पुट अप करना है, सॉल्व करना है। समझ में आए कि नहीं? हियर वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कंप्लीटेड। नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.54। हियर इफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ, देखो कोई फोटोन है, फोटोन मतलब एनर्जेटिक पार्टिकल, वेवलेंथ मतलब 150 पिकोमीटर, strikes an atom and one of its inner bound electron is ejected. The inner bound electron is ejected मतलब बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा, out with a velocity
ये वेलोसिटी दिया है 1.5 वाला, क्लियर। तो कैलकुलेट एनर्जी, आपको एनर्जी निकालना है विथ विच इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी। चलो लेमड़ा कितना दिया है 150 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर आ जाएगा। अब एनर्जी ऑफ फोटोन, तो देखो फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन का, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा, सब वैल्यू रखो सॉल्व करो, हियर वी कैन से दैट एनर्जी विल कम, तो दिस इज वी कैन से दैट टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पास वेवलेंथ विल कम। Whenever motion or whenever removal of electron will start, here we can say that concept of kinetic energy will be there. तो kinetic energy is equal to half mv square। तो ये क्या है, मास है ना, और ये क्या है, वेलोसिटी है, क्लियर। ये वेलोसिटी दिया है, सॉल्व किया कितना आता है। अब आता है बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, देखो ये फॉर्मूला है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो इंसिडेंट फोटोन की कितनी आती है, ये जो एनर्जी है ये वाला इंसिडेंट फोटोन है, और एक काइनेटिक एनर्जी है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे हियर बाइंडिंग एनर्जी विल कम। इसका मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, this much amount of energy is required. It means, see, first of all you have to find out energy of photon on the basis of wavelength, and then after kinetic energy, then this is one of the most important formula, bonding energy is equal to energy of incident photon minus kinetic energy.